हेलो एवरीवन। आज हम जिस गति से विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, जितनी तेजी से हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है हमारे बीच फर्जीवाड़ा। अब फर्जीवाड़ा कुछ यूं कहिए कि हम जिस इंसान से बात कर रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता असल में वो वही है जो हमें दिखा रहा है, जिस तरह से वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, या वो असल में कोई और ही है। चीजें इतनी ज्यादा बहरूपी हो गई हैं कि उन चीजों को समझना बेहद कठिन हो गया है। ज्यादा दूर ही क्यों जाना, वेज पुलाव ही ले लीजिए। लोग वेज पुलाव को वेज बिरयानी बताकर धड़ल्ले से बेच रहे हैं और लोग उतने ही शौक से इन चीजों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं बिरयानी किसे कहते हैं? जब पुलाव के अंदर मांस का टुकड़ा डाल दिया जाता है तो उसको बिरयानी कहा जाता है। तो आज की बुक का जो शीर्षक है वो है फर्जी बिरयानी। अब इस बुक को फर्जी बिरयानी का नाम क्यों दिया है, ये तो आप इस वीडियो की भूमिका में समझ ही गए होंगे। फर्जी बिरयानी का नाम है तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये कोई कुकिंग की बुक है। दरअसल इस बुक की मदद से लेखिका बताना चाह रही है कि लोग कितने ज्यादा बहरूपी हो गए हैं। वो अपने मुख्य पात्र के द्वारा जीवन के विभिन्न हिस्सों को अपनी इस बुक में कहानियों के माध्यम से अपनी कविताओं के द्वारा हमें बताती है। अब क्योंकि बुक का नाम फर्जी बिरयानी, तो इस पर भी लेखिका ने बहुत ही खूबसूरत कविता लिखी हुई है। मैं सबसे पहले आपके सामने वही पढ़ना चाहूंगी और मैं चाहूंगी आप कमेंट में बताइए आपको वो कैसी लगी। तो पेश है फर्जी बिरयानी की कुछ पंक्तियां। नाम से तो कोई पकवान की किताब, असल में है इस नाम के पीछे के हिसाब। सुना तो सबने होगा नाम बिरयानी, मान बैठे वेज पुलाव को वेज बिरयानी। मुगलों के वक्त से शुरू हुई ये रस्म, बनी ये बिरयानी मुस्तामिल इसमें टुकड़े के नज़म। खोने लगे हम अपने रस्म तरकीब, गलत नाम चढ़ गया हमारे मन में तस्लीम। बुने हैं ऐसे ही कुछ नुस्खों के किस्से, सेके हैं उनको जाड़ों की धूप के हिस्से, ताकि गुम ना हो उन किस्सों के सिलसिले। तड़का लगा है मीठे तीखे लफ्जों के सिर फिरे, वक्त बढ़ते ही कब पुलाव बन गई बिरयानी, उसी को उकेरने ये आपके लिए फर्जी बिरयानी। तो पेश है आप सभी के सामने मृदुला सोनी जी की किताब फर्जी बिरयानी। जानने की कोशिश करते हैं कि इस बुक में ऐसी क्या खास बात है कि आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। फर्जी बिरयानी कहानियों के माध्यम से कही गई कविताओं का एक संग्रह है, जो कहीं ना कहीं आपको आपकी ही किन्हीं यादों में ले जाएगा। और वो यादें काफी सुहानी हैं, जिनमें से आप निकलना नहीं चाहोगे। पुस्तक की लेखिका है मृदुला सोनी, जो कि प्रयागराज शहर से है। और ये उन लोगों में से है जो खुद में रहना पसंद करते हैं, जो दुनिया को अपने ही नजरिए से देखना ज्यादा पसंद करते हैं। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इनके बारे में क्या सोच रहा है, और इनका यही ढंग इन्हें औरों से अलग बनाता है। और जिस तरह से मृदुला सोनी जी ने अपनी बातों को अपने मुख्य पात्र के हिसाब से हम सबके सामने रखा है, वो वाकई में काफी सराहनीय है। किताब की भाषा बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल है, जिसे कोई भी इंसान समझ सकता है। और भाषा इतनी सरल है कि हर पाठक को ये भाषा अपनी सी लगेगी। उन्हें नहीं लगेगा कि वो किस दुनिया में आ गए, बल्कि ये दुनिया उन्हें अपनी सी लगेगी। इसकी भाषा शैली की वजह से भी, और इसमें जो लेखिका ने लिखा है उस वजह से भी। भाषा में वैसे तो हिंदी शब्दों का ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बहुत से शब्द इसमें उर्दू के भी इस्तेमाल हुए हैं। कुछ इंग्लिश के शब्द भी हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि ये भाषाओं का मिला जुला एक रूप है। और शायद यही वजह है इसके इतना अपनापन हमें महसूस कराने की, क्योंकि हम भी तो यही करते हैं।
आधे शब्द हम हिंदी के बोलते हैं, आधे इंग्लिश के, आधे मिला देते हैं उसमें उर्दू। तो कुछ ऐसा ही इसमें है। और जो भी शब्द ऐसे लगते हैं कि कठिन हैं, इनको समझने में मुश्किल होगी, उन बातों को ध्यान में रखते हुए लेखिका ने किताब के कुछ आखिरी पन्नों पर उन शब्दों का अर्थ भी लिखा हुआ है, जिससे कि पाठक बहुत ही सहज महसूस करता है इस किताब को पढ़ने में और जो शब्द है उनको समझने में। इस किताब की मुख्य जो किरदार है वो एक लड़की है जिसका नाम मिश्रिका है, जो अपने जीवन के अहम पहलुओं को हमारे साथ अपनी इस किताब में बयां कर रही है। जैसा कि मैंने कहा, इस किताब में लिखी गई कविताएं इतनी अपनी लगेंगी आपको कि आप अपने ही पुरानी यादों में चले जाएंगे और उनसे बाहर आना नहीं चाहेंगे कुछ वक्त के लिए। जब आप इस बुक को पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप उठ ही नहीं पाएंगे इसे पूरा पढ़े बिना। ये बुक आपको बांध कर रखती है। ये किताब आपको खुद से दूर जाने नहीं देगी जब तक कि आप इसे पढ़ ना ले पूरा। और इस बुक की सबसे खास बात है कि एक तो होता है हम कविताओं को पढ़ रहे हैं और एक है कि लेखिका ने उन कविताओं को किस मनोस्थिति में लिखा, किन किन विचारों के साथ लिखा था, वो सब कुछ कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसकी वजह से कविताओं के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो ज्यादा मजबूत बनता है। वैसे तो इस किताब की मिश्रिका एक छोटी बच्ची है, लेकिन उसकी बातों को अगर आप सुनोगे तो वो बहुत ही समझदार लड़की है। अपनी आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करती है, उन्हें ध्यान से देखती है और उन्हें पिरो देती है अपने ही शब्दों में। और शायद एक समझदार इंसान वही है जो अपने आसपास की हर चीजों पर ध्यान रखे। मिश्रिका ने उन चीजों पर भी ध्यान दिया, उन चीजों को भी अपनी भाषा में व्यक्त करने की कोशिश की है जिन चीजों को हम ध्यान देना भूल जाते हैं, जो हमें बहुत नॉर्मल लगता है, या अगर हम उन्हें देख भी रहे हैं तो हमें लगता है कि ये इस समाज का हिस्सा ही नहीं है। जैसे कि हिजड़ा समुदाय, हम उन्हें बहुत ही हीन दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मिश्रिका इतनी अच्छी तरीके से, इतने भोलेपन से अपनी बात को रख देती है कि अपनी कविताओं के माध्यम से वो हर किसी के दिल को छू लेती है। मेरी पसंदीदा कविता भी हिजड़ा समुदाय पर लिखी गई कविता ही है, जिसमें आप सभी के सामने जरूर सुनाना चाहूंगी। दरअसल मिश्रिका के मन में ये कविता तब जागृत हुई थी जब वो एक ट्रेन में सफर कर रही थी और वहां पर उसने कुछ आंटियों को देखा जो तालियां बजा रही थी, और फिर उसने कुछ लिखे इतने खूबसूरत से शब्द। सुनिएगा। संविधान ने लिख दिया है सभी है बराबर, पर नजरअंदाज किया है किन्नरों को सरासर। ये भी तो है जेंडर का एक हिस्सा, पर देर लगी इन्हें कहने में अपना किस्सा। भागते थे पहले ये सामाजिक लोगों से दूर, डरते थे कि बेवजह चढ़ाने दे कोई कसूर, देते थे क्योंकि थी न इनकी पहचान। धीरे धीरे अब मिल रही इनको अपना रहमान, पर अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे जो इनको समझते हैं जैसे कि तैसे। ईश्वर ने हमारी तरह इन्हें भी दी है जान, तो क्यों करते हैं कुछ इनका निरसम्मान। सुनते ही इन थर्ड जेंडर का नाम, क्यों फिक्स रखा नाचने और गाने का काम। एक बार जीवन यापन के लिए कर लिया व्यापार, मतलब ये नहीं कि वो जन्मसिद्ध अधिकार। उन्हें भी करना है हमारी तरह घर का नाम रोशन, तो परखने दो ना हर क्षेत्र में उनको कौशल, ताकि वो भी छू सके हमारी तरह बुलंदियों को। बेपरवाह जवाब दे सके समाज की गंदगियों को। जब कोई बजाता है ताली, क्यों देते हैं इनके नाम से गाली। क्यों करते हो इनके जेंडर का बहिष्कार। ये भी तो है हमारे समाज का ही भाग। तो ये थी किन्नर समुदाय पर लिखी गई मृदुला सोनी की एक खूबसूरत सी कविता। इसमें ऐसे ही बहुत बेहतरीन कविताएं हैं। वैसे तो मेरी
काफ़ी कविताएं मेरी पसंदीदा है कि मुझे लगा शायद किन्नर समुदाय पर लिखा ये उनका सबसे प्यारा लेख है, क्योंकि जिनके लिए कोई नहीं बोलता उनके लिए इतनी प्यारी रचना लिखना कोई छोटी बात नहीं है। और मुझे लगता है लेखिका बहुत ही बधाई की पात्र है कि उन्होंने इतनी खूबसूरत रचना को लिखा है। अब बात करते हैं बुक की डिटेल्स के बारे में। बुक का नाम है फर्जी बिरयानी, जैसा कि आपको पता ही चल गया है। लेखिका का नाम मृदुला सोनी है, जो प्रयागराज की रहने वाली है और दुनिया को अपने ही नजरिए से देखना पसंद करती है। अगर हम बुक की बात करें, बुक के पब्लिशर है ब्लू रोज और बुक का प्राइस है 165। लेकिन बुक पर डिस्काउंट्स आपको मिलते रहते हैं, तो आप अमेजोन पे जाइए, वहां पर चेक करिए, हो सकता है आपको डिस्काउंट मिल जाए इस पर। क्योंकि जब मैंने इसे ऑर्डर किया था तो मुझे डिलीवरी चार्जेस लगाकर 169 इसका प्राइस पड़ा था टोटल। तो आप भी इसे देखिए कि आपके शहर में कितना डिस्काउंट मिल रहा है और डिलीवरी चार्जेस क्या है। और अगर आप कविता के शौकीन हैं तो आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए। साथ में आपको कहानियां भी पढ़ने को मिलेगी और इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सभी आपकी ही जिंदगी से आपको जुड़ी हुई मिलेंगी, क्योंकि इसमें जो कुछ भी है वो आपको अपना सा ही लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी दुनिया से, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो बुक को जरूर ऑर्डर कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आप कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप बुक को खरीदते हैं तो मुझे और लेखिका को टैग करना ना भूलिएगा। साथ ही मुझे आपके फीडबैक्स का भी इंतजार रहेगा। बुक से रिलेटेड कुछ भी आपका प्रतिक्रिया है तो प्लीज जरूर मुझे बताइएगा। बुक पढ़ने के बाद आपको कैसा फील हुआ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं और बने रहिएगा मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।